हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और जेएआईबी नवंबर 2026 एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो क्या होनी चाहिए आपकी सक्सेस स्ट्रेटजी, इस पर आज का सेशन हमारा बेस्ड होगा। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने एग्जाम को पास कर पाए, क्या आपका प्लान होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवाइज करना है और कैसे आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और गोल हमारा क्या है दोस्तों? गोल हमारा है कि कैसे हम अचीव करेंगे 70% मार्क्स, 70 प्लस मार्क्स। मैं 60 की बात ही नहीं करूंगा। कैसे हम अचीव करेंगे अपने 70 मार्क्स को दोस्तों 150 दिन में। 70 प्लस मार्क्स हमें अचीव करने हैं दोस्तों। तो कैसे हम इनको अचीव करेंगे और कैसे हमें अपनी स्टडी के लिए टाइम देना है, ये सब कुछ आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, ध्यान से पूरे सेशन को देखिएगा, जिससे कि आप अचीव कर पाए बेस्ट स्कोर इन योर जेएआईबी नवंबर 2026 साइकिल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात करते हैं आज के एग्जाम सेशन की। सबसे पहले जेएआईबी एग्जाम जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, यानी उन लोगों के लिए एग्जाम है जो कि बैंकर हैं या बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिनके बैंक आईआईबीएफ के मेंबर हैं। क्योंकि ये जो फ्लैगशिप कोर्स है वो आईआईबीएफ ऑर्गेनाइज करता है। किसके लिए? उन बैंकर्स के लिए जो अपने वर्किंग लाइफ में ग्रोथ लेना चाहते हैं, चाहे वो मॉनेटरी ग्रोथ हो और चाहे वो नॉलेज के पार्ट पे ग्रोथ हो। तो इस एग्जाम का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो फाउंडेशनल बैंकिंग नॉलेज है उसको इंक्रीज करना, प्रोफेशनल स्किल्स को इंक्रीज करना और कैरियर एडवांसमेंट प्रोवाइड करना। किनको? बैंक एम्प्लॉइज को, फाइनेंशियल सेक्टर प्रोफेशनल्स को। ठीक है, ये एग्जाम डीबीएफ के पार्ट पे नॉन बैंकर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉन बैंकर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये नॉन बैंकर्स का जो भी डीबीएफ का सर्टिफिकेट होगा, जैसे ही वो बैंक में उनकी नौकरी लग जाती है, इस डीबीएफ को वो कन्वर्ट करा सकते हैं जेएआईबी एग्जाम के सर्टिफिकेट में। और ये कन्वर्ट कौन करेगा? आईआईबीएफ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले नवंबर साइकिल का जो एग्जाम होना है उसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 तक आप नॉर्मल फीस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम में अपना रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हैं तो आप 100 रुपीज एक्स्ट्रा फीस के साथ 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, यानी 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर इसमें भी आप टाइम में भूल जाते हैं तो 200 रुपीज एक्स्ट्रा फीस के साथ 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अर्ली, मैं हमेशा एक ही बात के लिए कहता हूं कि आप लोग अर्ली रजिस्ट्रेशन करिए। अर्ली रजिस्ट्रेशन के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं और ये बेनिफिट्स आप ही को मिलेंगे आपकी एग्जाम में। सबसे पहले तो सर्वर वाली समस्या खत्म हो जाएगी, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, पूरा फोकस अपनी स्टडी पे कर पाएंगे। दूसरा, जब आप अपने सेंटर को चूज करेंगे तो आपको सेंटर भी आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो सभी जो बाद में समस्या हो सकती है, जो दिमाग में द्वंद्व पैदा करेंगे, युद्ध पैदा करेंगे, अरे ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, वैसा होता तो वैसा, वो सभी समस्याएं एलिमिनेट हो जाएंगी। फास्ट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और पूरी तरह से अपने आप को फोकस कर लीजिए अपने एग्जाम के ऊपर। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपका एग्जाम, इस बार एग्जाम में आपको पर्याप्त समय दिया गया है कि आप अपनी प्रिपरेशन को लास्ट टाइम पे भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन पेपर बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड आने लगा है और आमतौर पर मैं बात करूंगा पीपीबी की और एएफएम की, जिसने इस बार यानी मई साइकिल में जो हमारे डियर बैंकर्स थे, जो कैंडिडेट्स थे, उनको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया कि पेपर में किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। तो अगर ये समय मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लास्ट में ही प्रिपरेशन करेंगे। लास्ट में प्रिपरेशन करने के दो फायदे या नुकसान हो सकते हैं। या तो आप 50 प्लस मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर जाते हो, या फिर आपकी अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी आप 45 से 49 के बीच में रह जाते हो। और ये जो 45 से 49 होता है उस टाइम बहुत अफसोस पैदा करता है दिमाग में कि काश मैंने जो प्रीवियस टाइम बीता उसमें अच्छी तरह से पढ़ा होता, कंसेप्ट्स को देखा होता, तो शायद जो कंफ्यूजन हो रही थी परीक्षा में टिक करते समय वो कंफ्यूजन ना रह जाती। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप सिस्टमैटिक कंप्लीट, आपको जो टाइम दिया गया है उसमें प्रिपरेशन करिए। ये आपके मॉनेटरी लाभ मिलेगा, लेकिन ये आपकी नॉलेज को भी इनहांस करता है दोस्तों। और ये नॉलेज डे टू डे वर्किंग में आपकी दिखेगी और वहां से आपको मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा। देन आप अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट फील कर पाएंगे अदर से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा पहला पेपर 1 नवंबर
2026 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा आईईआईएफएस का। फिर इसके बाद 22 नवंबर को आपका पीपीबी का पेपर होगा। फिर 28 नवंबर पहली बार आपको एक हफ्ते का समय मिल रहा है एएफएम के एग्जाम में, तो इसका भी आप अच्छा फायदा उठाइए। 28 को आपका एएफएम का पेपर होगा और 29 अगले ही दिन 28 के बाद 29 आरबीडब्ल्यूएम, 29 तारीख को ही आरबीडब्ल्यूएम का पेपर होगा। अब इसका आप देखिए फायदा भी है नुकसान भी है। अगर आरबीडब्ल्यूएम के लिए पहले समय मिलता था तो हम आरबीडब्ल्यूएम को लेस प्रायोरिटी या मीडियम प्रायोरिटी अपनी प्रिपरेशन में देते थे और लास्ट वीक में धुआंधार तैयारी करके है ना क्वालिफाई कर देते थे। लेकिन नहीं, अब आपको चारों सब्जेक्ट शुरुआत से ही लेके चलने पड़ेंगे। ऑल 4 पेपर्स आपको एक साथ लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा यहां आईआईबीएफ ने चेंज किया है, दिमाग लगाया है और अब आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आपकी एग्जाम डेट हो गई। अब कैसे आप अपने सक्सेस फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ेंगे? अगर आप अपनी प्रिपरेशन में 100% दे रहे हैं तो इसमें से 50% एनर्जी आपको खर्च करनी है किस पर? अपने कंसेप्ट क्लियरिंग पर या लर्निंग पर। कंसेप्ट इज द पावर। जिसके पास कंसेप्ट क्लियर है वो कैसी भी केस स्टडी बना के दे दे, वो सॉल्व कर लेंगे और आसानी से नंबर ले आएंगे, क्योंकि अब आपके पेपर में केस स्टडी का पार्ट बढ़ गया है। ये मैंने जेएआईबी में भी देखा और सीएआईबी में भी देखा है। ठीक है दोस्तों, तो 50% हमें अपनी दम लगानी है किस पे दोस्तों? मतलब 100 रुपए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो 50 रुपए हमें किस पे खर्च कर देना? अपने कंसेप्ट पे। या हम 100% तैयारी के लिए जो समय दे रहे हैं तो 50% टाइम हमारा कंसेप्ट पे जाना चाहिए। फिर जो टाइम बचेगा 30% एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, मॉक प्रैक्टिसेस, एमसीक्यूज एंड मॉक प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है मॉक? क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इन कंसेप्ट के आधार पे, वो हमें मॉक बताएंगे। और लास्ट में जो 20% टाइम बचेगा उसमें हमें रिवीजन करना है, उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखना है जो हम शायद मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन न्यूमेरिकल को देखना है जो हम मॉक में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, है ना। तो हमें हर एक चीज को लेकर चलना है, एक परफेक्ट प्रिपरेशन करनी है जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। सो आपको अपना जो भी आप प्लानिंग शेड्यूल बनाएंगे पढ़ने का, उसमें डेली स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है, वहां पर प्रैक्टिस एमसीक्यूज की जगह होनी चाहिए, वहां पे रिवीजन वीकली आपको करना है, यानी जो वीक में आप पढ़ेंगे सैटरडे संडे में रिवीजन करेंगे और ढंग से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी का पहला जो फॉर्मूला है वो होगा सक्सेस फॉर्मूला, यानी कंसेप्ट पे आपको ताकत लगानी है। एमसीक्यूज को आप हल्के में छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है। एमसीक्यूज पार्टिसिपेट करने हैं और रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो जो आपका सिलेबस है कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। आईईआईएफएस में आपके पास टोटल 45 यूनिट्स हैं, पीपीबी में आपके पास टोटल 55 यूनिट्स हैं, एएफएम में आपके पास टोटल 35 यूनिट्स हैं और आरबीडब्ल्यूएम में अगर ई मॉड्यूल को भी जोड़ ले, ई मॉड्यूल जो एक्स्ट्रा एडिशनल है और उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आपके पास 30 यूनिट हैं। तो आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास जून का महीना है, जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, अक्टूबर, नवंबर में आप एग्जाम टू एग्जाम गो थ्रू जाएंगे। तो आपको अपने आईईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम को इन्हीं 4 महीनों में कवर करना है। साथ ही साथ रिवीजन एंड मॉक के साथ मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वो आइडिया पैदा करते हैं कि कैसे हम अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे जिनसे हमें लड़ना है, जिनको हराना है और जीत के आगे जाना है। तो दोस्तों ये यूनिट्स हैं, ठीक, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना है। ये आपके पास मंथ अवेलेबल है और ये जो टाइम होगा ये आपका अक्टूबर और नवंबर सिर्फ ये रिवीजन और प्रैक्टिस में जाएगा। तो आपकी पूरी स्ट्रेटजी जो आप पढ़ने वाली बना रहे हैं वो सिर्फ 4 महीने की आप बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि जून में सिर्फ आईईआईएफएस पढ़ेंगे, जुलाई में पीपीबी, नहीं, आपको चारों सब्जेक्ट लेके चलने हैं। आप अपने सिलेबस को डिवाइड करिए, कैसे हम एक वीक में हर एक पेपर की कितनी यूनिट्स को तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपका जो वीकली स्टडी प्लान होना चाहिए वो लगभग कैसा होना चाहिए? आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए डेली, और यहां पे आपको चारों पेपर पे फोकस करना है। जो भी आप पढ़ोगे मंडे से लेके सैटरडे तक उसको, या फ्राइडे तक उसको, सैटरडे संडे में आपको क्या करना है? वीकली रिवीजन। और संडे को वीकली रिवीजन के साथ आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के उनके सॉल्यूशंस को पढ़िए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल पाए उनके सॉल्यूशन को कवर करिए।
ये कब तक करना है? जब तक आपका फाउंडेशन तैयार नहीं हो जाता। जैसे ही आप फाउंडेशन प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी पढ़ाई में थोड़ा चेंज आ जाएगा। आपके जो 2 आवर से 3 आवर, मैं कहूंगा 2 to 3 आवर की आपको डेली तैयारी करनी है। सो 1 to 2 आवर आपको कंसेप्ट पे देना है और 1 घंटा मॉक पे देना है या एमसीक्यूज पे देना है। और यहां से जो भी फाइंडिंग्स मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, उसके आपको नोट्स बनाते चले जाना है। नोट्स का मतलब सजाना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको एक जगह लिखते जाइएगा, जिससे कि आप उनको वीकली रिवीजन कर पाए। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट को सैटरडे संडे में जरूर पार्टिसिपेट करते जाइए। तो 2 हिस्सों में मैंने आपकी प्रिपरेशन का शेड्यूल आपको बताया है। अब आपके 4 पेपर हैं, पीपीबी, एएफएम। पहले क्यों लिखा है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेंशन पैदा की है इस बार मई 2026 के साइकिल में, वो पीपीबी और एएफएम ने की है, और होना भी चाहिए। जैसा सिलेबस है अगर वहां पे देखेंगे तो अभी देखो ये जो लिखा है, ये मई में कैसा हमें आया स्कोर, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो आपको देनी पड़ती है वो पीपीबी एएफएम को देनी पड़ती है। 2 रीजन है। एक तो न्यूमेरिकल यहाँ पे एएफएम में पूरा आता है, कंसेप्ट बहुत डाइवर्सिफाइड है, सबका बैकग्राउंड अकाउंटिंग नहीं होता। ठीक, पीपीबी में भी आपने देखा होगा 2026 में बहुत सारे चेंजेस हुए। पीपीबी में केस स्टडीज बहुत बनती हैं, तो आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी और सबसे बड़ा सिलेबस भी है, तो इनको देना है। आपका पहला पेपर आईईआईएफएस है। आप शुरुआती जब एग्जाम आता है तो आप समय डेडिकेट कर पाते हैं आईईआईएफएस को, और अभी स्कोरिंग आया, लेकिन ऐसा नहीं कि स्कोरिंग रहेगा, इसका स्टैंडर्ड भी हाई हो सकता है और होना ही होगा ही अगली बार, ऐसा हमें लगता है। ठीक है दोस्तों, आरबीडब्ल्यूएम जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होता था, जिसको आप मीडियम प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि लास्ट में पेपर होता था, 1 वीक का समय मिलता था, आसानी से सब टेंशन खत्म हो जाती थी। लेकिन अब नहीं, क्योंकि आप देखोगे तो एएफएम के अगले ही दिन 28 के बाद 29 नवंबर को आपका आरबीडब्ल्यूएम है। तो ये आपकी मई 2026 के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। बट अब मैं कहूंगा आपको इक्वल, आपको क्या देना है? इक्वल फोकस करना है। इक्वल फोकस करना है दोस्तों ऑल 4 सब्जेक्ट पे, ऑल 4 सब्जेक्ट पे। ठीक है, बट इन 2 सब्जेक्ट्स को आप साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि ये लास्ट में आपको परेशान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो केस स्टडीज ये सब यहां पे देखने को मिला है। पेपर का स्टैंडर्ड भी इस बार अच्छा आया था, तो चारों पेपर पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर से हमें पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चारों ही पेपर को आप साथ में लेके चलिए, मैं तो यही सलाह दूंगा। ठीक है, ये मई 2026 में ऐसा रहा आपका पेपर। लेकिन अगर आप देखोगे तो अब नवंबर की जो साइकिल है वहां पे आप इक्वल फोकस करिए ऑल 4 पेपर पे। ठीक है दोस्तों, नाउ अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है, अक्टूबर रिवीजन प्लान। जब आप रिवीजन के दायरे में पहुंचेंगे तो पहले से ही तैयार रहना है। आपका कंप्लीट जो सिलेबस है उसको आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, क्योंकि आप पेपर बनाने वाले पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा चुके हैं। जो भी आप नोट्स बनाते जाएंगे पढ़ते समय, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर लिख लीजिए पॉइंटर बना के, जिससे परीक्षा के समय पर आप उनको रिवाइज कर पाए और हर एक चीज पे आपकी नजर जा पाए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, ये आपको ध्यान रखने हैं। जो लास्ट मंथ होगा परीक्षा के पहले, वहां पे हम भी आपके साथ खैर जुड़े रहेंगे, आपको बताएंगे भी कि कैसे आप कर सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट जो हमारा आता है दोस्तों, वो आता है की सक्सेस हैबिट क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो, एक लाइन में मैं आंसर दूंगा, अगर आप चाहते हो कि 65 प्लस मार्क्स आ जाए, 70 प्लस मार्क्स आ जाए, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? आपको प्लान योर स्टडी, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर आप ऐसा प्लान बनाइए जिसमें रेगुलर स्टडी की जगह हो। स्टे कंसिस्टेंट, यानी रेगुलर पढ़ते जाएं। आप डेली प्रैक्टिस भी करिए दोस्तों। जो आपने पढ़ा उसको जहां खाना खा रहे तो रिवाइज कर लीजिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को, या जहां पे भी आपको टाइम मिले। और जो भी आपने पूरे वीक पढ़ा है उसका वीकली रिवीजन होना ही चाहिए, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ। अगर इतना बड़ा सिलेबस देख के आप घबराओगे तो शायद सक्सेस नहीं हो पाओ, है ना। और आपको उन चीजों को भी देखना है कि कैसे किसी चीज को हम आसानी से बदल सकते हैं। जैसे पीपीबी का एग्जाम्पल ले, तो जो पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल ए जनरल बैंकिंग है, जो आप डेली अपनी ब्रांच में करते हैं, वही उसी से क्वेश्चन आने। तो अगर उसका 40% सिलेबस आपको आता है,
60% जो थियोरटिकल कंसेप्ट है, जो सेक्शंस हैं, इन सबको पढ़ना है। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे और रिलेट करेंगे अपनी वर्किंग से, तो आप जल्दी तैयार कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी हैबिट्स होंगी। अब अगर ये सभी स्टेप, सिर्फ 6 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, 6 स्टेप को अगर आप 6 महीने तक कंसिस्टेंट तरीके से, कांस्टेंट तरीके से, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप तैयार करते हैं, तो यू विल विन योर एग्जाम 100% विद द गुड मार्क्स, है ना। अच्छे समय, अच्छे स्कोर के साथ आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये जो स्कोर होता है, जब पहली बार में हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो हमें और मनोबल बढ़ाता है कि अगले एग्जाम के लिए कि हम CAIIB को कैसे बेहतर तरीके से टारगेट करें। इस बार बहुत शानदार रिजल्ट आया हम लोगों का। अगर आपने देखा हो तो अभी आपने रिजल्ट देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, साथ ही साथ अभी आपको रिजल्ट दिखेगा जब फेलिसिटेशन भी हम लोग करेंगे। तो बहुत सारे डियर कैंडिडेट्स हमारे जो बैंकर थे वो क्वालिफाई हुए हैं, जबकि PPB FM का पेपर स्टैंडर्ड आया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी अभूतपूर्व रिजल्ट रहा। ठीक है, तो जहां भी आपको हमारी जरूरत होगी, हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे भी, आप हमसे पूछेगा भी, है ना। जो भी आपको क्रिटिकल प्रॉब्लम आती हैं आपकी स्टडीज में, सो वी द टीम ऑफ PW ऑलवेज विद यू, आपके साथ अवेलेबल है। सो दोस्तों, ये था आज का सेशन। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि JAIB महापैक बेस्ट होता है, जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको 6 मंथ महापैक, 12 मंथ महापैक, 24 मंथ महापैक, 3 तरीके के महापैक अवेलेबल हैं। और ऑफर के साथ, चूंकि समर सेल चल रही है, लीस्ट प्राइस में आपको एक बैच की कॉस्ट में महापैक मिल रहा है। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस महापैक के साथ जुड़कर आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो महापैक में आपको 18+ एग्जाम आपके कवर हो जाते हैं, 100+ बैचेस आपको मिल जाते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस, 2000+ मॉक एंड क्विजेस, और 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। तो आपका यहाँ पे जो एग्जाम है, पूरा JAIB एग्जाम आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। JAIB का पूरा एग्जाम यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, है ना। जैसे फाउंडेशन की अगर तैयारी करनी है, तो फाउंडेशन बैच जो आएंगे वो भी आपको इसमें इंक्लूड होंगे। MCQs के जो बैच आएंगे, वो भी MCQ बैच जो आएगा वो भी इंक्लूड होगा। इसके साथ क्रैश कोर्स भी आपका इसमें इंक्लूड होगा, है ना। और जो भी मॉड्यूल वाइज क्लास, मॉड्यूल वाइज जो मॉड्यूल मैराथन होती है वो भी, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है लगभग। तो आप इस महापैक के थ्रू जुड़ के आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑफिसर JAIB फाउंडेशन बैच की, तो अगर इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने कंसेप्ट पे फोकस करना चाहते हैं, तो आप कंसेप्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं फाउंडेशन बैच के साथ। और ये बैच हमारा लॉन्च हो गया है, और लीस्ट प्राइस में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं 2099 रुपए में। ठीक है दोस्तों, और प्रो प्लान आपके लिए अवेलेबल है 3599 रुपए में। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हॉट समर जो डील आई है, इसका लाभ उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और अपनी सिस्टमेटिक प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू ऑल।